वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखें और आप इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 6 और 7 को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम उसे और भी अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए बेटा, सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास कोई भी शब्द दिया जाएगा जिसमें आपको उसका अर्थ लिखना होगा। तो जैसे देखिए, सैर शब्द का अर्थ लिखिए। तो बेटा, इसमें आपको दिए गए शब्द का सिर्फ अर्थ लिखना है, यानी मीनिंग लिखना है, उसका वाक्य नहीं लिखना है। फिर आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? शीतल शब्द का वाक्य लिखो। यानी आपके पास जो भी शब्द दिया गया है आपको उसका केवल वाक्य बनाना है, सेंटेंस लिखना है, उसका मीनिंग अर्थ नहीं लिखना है। तो बच्चों, आप कैसे लिखेंगे? आपको बेटा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर और उत्तर लिखेंगे। आप लिखेंगे उत्तर 1 और सैर का क्या अर्थ हुआ? घूमना। तो आप सिर्फ यही लिखेंगे, आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से प्रश्न 2 का भी प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ लिखेंगे उत्तर 2 और फिर आपसे वाक्य पूछा गया है तो आप शीतल शब्द का वाक्य बनाएंगे और जिस शब्द का जो आप वाक्य बनाएंगे उस शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। जैसे शीतल हवा चल रही है, तो इसमें हमने वाक्य किसका बनाया? कौन से शब्द का? शीतल का। और बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है, जो शब्द दिया गया है आपको वाक्य उसी शब्द का बनाना है, उसका अर्थ का वाक्य आपको नहीं लिखना है। देखिए बच्चों, आपके पास कविता में से खाली स्थान दिए जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सभी, जिनकी मदद से आप कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। जैसे मुझको खाली स्थान मिले हवेली, या मिल जाए खाली स्थान। तो आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। और बच्चों, आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? सिर्फ उत्तर लिख करके उसके बाद उत्तर क और उत्तर ख, आपको उनमें से जो सही उत्तर होगा वही लिखना है, आपको पूरी पंक्तियां नहीं लिखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। आपको पूरा वाक्य पढ़ना है, उसमें जो भी विशेषण शब्द है उसको आपको अलग से छांट करके चुन करके लिखना है। जैसे जंगल में एक बारहसिंगा रहता था, तो आप बताइए इसमें से विशेषण शब्द कौन है? कौन सा विशेषण शब्द? ए। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है अब आप वही देखेंगे। तो बच्चों, इसमें आपको उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्न का नंबर और सिर्फ आंसर्स। क का मुझको ऊंची मिले हवेली, तो आंसर क्या था आपका? ऊंची। आपको सिर्फ ऊंची लिखना है। इसी तरह से या मिल जाए खाली स्थान में क्या आना था? राजमहल। तो आपको क्वेश्चन का नंबर और उनका बेटा यदि सब पार्ट्स दिया गया है आपको उनके भी नंबर्स लगाने हैं और उसके आगे आप सिर्फ उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास? जंगल में एक बारहसिंगा रहता था और आपको विशेषण शब्द ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। आप उत्तर 4 लिखेंगे और उसके
उसके आगे विशेषण क्या था? एक। आपको सिर्फ यही लिखना है। उसके बाद बच्चों आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। शिकार करने वाला क्या कहलाता है? आप बताइए, शिकार करने वाले को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? शिकारी। तो आपको अब आप बताएंगे बच्चों, आपको यह प्रश्न पूरा लिखना है या सिर्फ आप उत्तर लिखेंगे? वेरी गुड। आपको बच्चों क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेंगे। वेरी गुड। उसके बाद बेटा, सोना किस पर घमंड करता था? तो बताइए, सोना किस पर घमंड करता था? वेरी नाइस, अपनी सुंदरता पर। उसी तरह से मेरा घर कविता से आपने क्या सीखी? बताइए, क्या सीखा आपने इससे? शाबाश, माँ से ही घर बनता है। अब देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आप प्रश्न का नंबर और उत्तर लिख करके उसका आंसर लिखेंगे। शिकार करने वाला शिकारी। सोना अपनी किस बात पर घमंड करता था? उत्तर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर था अपनी सुंदरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास? मेरा घर कविता से आपने क्या सीखी? क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 7। आपने क्या सीखा था? माँ से ही घर बनता है। तो आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर और उसके आगे उसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8। सुंदर का विलोम शब्द लिखिए। बेटा आपके पास कोई भी शब्द लिया जा सकता है जिसका आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो सुंदर का उल्टा क्या होगा? बताइए, विलोम शब्द क्या है? बदसूरत, जो सुंदर ना हो। उसके बाद नेक्स्ट, मुझको ऊंची मिले हवेली, वाक्य को बदल कर लिखिए। तो बेटा अब आपको इस वाक्य को सही फॉर्म में, यह आपकी कविता की पंक्ति है बेटा, लेकिन यदि हम इसे एक वाक्य के रूप में लिखेंगे तो उसे हम बदल करके लिखेंगे। तो देखिए क्या आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, सुंदर का विलोम शब्द क्या हुआ? बदसूरत। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। तो आप इस तरह से उत्तर 8 लिखेंगे और आगे आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर था? आपके पास कविता की पंक्ति दी गई थी बेटा, और आपको उसे बदल करके वाक्य के रूप में लिखना। तो क्या वाक्य बनेगा? मुझको ऊंची हवेली मिले। और बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है, जब आपके पास किसी भी शब्द का वाक्य बनाने के लिए दिया जाता है तो उसमें आपको कविता की पंक्ति नहीं लिखनी होती है, उसे सही वाक्य नहीं माना जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास इस तरह से अनुच्छेद लिखना आ सकता है किसी भी विषय पर। बेटा गाय विषय पर वाक्य लिखिए। अब आपके बाद बेटा जिस भी विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना दिया जाता है, पहले आप उसके बारे में सोचेंगे और आपके मन में जो भी बातें आती हैं आपको उसे छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए गाय, अब गाय सबने देखी है। गाय कैसा पशु है? पालतू पशु है। गाय से हमें क्या मिलता है? गाय हमें क्या देती है? दूध। और दूध कैसा होता है पीने में? सब बच्चे पीते हैं ना। बच्चों को दूध पीना चाहिए, हेल्दी होता है, हमें दूध पीने से ताकत मिलती है। तो दूध कैसा होता है गाय का? मीठा। और आपको मालूम है बच्चों, गाय की पूजा भी की जाती है। तो अब देखिए हम इनके छोटे छोटे वाक्य आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए
कौन कौन से वाक्य बनाए? गाय एक पालतू पशु है, यह हमें दूध देती है, इसका दूध मीठा होता है, लोग गाय की पूजा करते हैं। तो बच्चों आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हर वाक्य में गाय नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि वह पढ़ने में, बोलने में और देखने में अच्छा नहीं लगता। उसकी जगह हम इस तरह से शब्दों को यूज करेंगे। आप किसी तरह से दिए गए संकेतों को यूज करके बेटा कोई भी वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम अपठित गद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। आपके पास बेटा इस तरह से कोई भी गद्यांश आ सकता है जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह से बच्चों आप चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से ढूंढ पाते हैं ना, उसी तरह से आपको इस पैराग्राफ को भी पूरा पढ़ना है और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखने हैं। तो आप देखिए पहले मेरे साथ इसे रीड करेंगे। शेरू कुत्ता चारपाई के नीचे सो रहा था, तभी उसे बिल्ली के बोलने की आवाज आई। शेरू झट से उठ गया। उसने बिल्ली को दरवाजे के पीछे व चारपाई के नीचे ढूंढा। तो बेटा अभी आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा, गद्यांश को, अब आप इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो देखिए अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ता कहाँ सो रहा था? उसे किसके बोलने की आवाज आई? उसने बिल्ली को सबसे पहले कहाँ ढूंढा? तो देखिए आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुत्ते का क्या नाम था? क्या नाम था कुत्ते का? शेरू। आप बेटा इस तरह से पहले अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रश्न को पढ़ करके उनके उत्तर भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुत्ता कहाँ सो रहा था? तो कहाँ सो रहा था कुत्ता? चारपाई के नीचे सो रहा था। उसके बाद कुत्ते को किसकी आवाज आई? किसके बोलने की आवाज आई? बिल्ली की। तो क्या आंसर निकलेगा? उसे बिल्ली के बोलने की आवाज आई। और लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? शेरू ने बिल्ली को सबसे पहले कहाँ ढूंढा? कहाँ ढूंढा था? उसने बिल्ली को दरवाजे के पीछे व चारपाई के नीचे ढूंढा। लेकिन सबसे पहले कहाँ ढूंढा था? दरवाजे के पीछे। तो इस तरह से बेटा आप इन प्रश्नों को अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो देखिए कुत्ते का क्या नाम था? क्या लिखेंगे? उत्तर 11 और उसके सब पार्ट्स के नाम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का नाम शेरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुत्ता कहाँ सो रहा था? तो आपने क्या ढूंढा था? कुत्ता चारपाई के नीचे सो रहा था। उसके बाद उसे किसके बोलने की आवाज आई? तो आपने क्या लिखा था? उसे बिल्ली के बोलने की आवाज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसने बिल्ली को कहाँ सबसे पहले कहाँ ढूंढा? तो आप क्या लिखेंगे? उसने बिल्ली को दरवाजे के पीछे ढूंढा। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्नों को पढ़ करके गद्यांश को अच्छी तरह से समझ करके छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। बच्चों
कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बच्चों, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान भी दे दी। तो बेटा, भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर आज़ादी पाने के लिए अलग अलग आंदोलन किए गए। आज मैं आपको भारत के बिहार राज्य का चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जो कि चंपारण आंदोलन के कारण प्रसिद्ध है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ, जो कि किसानों के हक के लिए किया गया था। तो बच्चों, अंग्रेज चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे, जिससे उनकी ज़मीन खराब हो रही थी। इसलिए किसान परेशान थे, क्योंकि वे अनाज की खेती नहीं कर पा रहे थे। तो चंपारण के लोग अशिक्षित थे, मीन्स पढ़े हुए नहीं थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी के सहयोग से, मदद से चंपारण जिले में आंदोलन शुरू किया। तो बच्चों, यह देखिए आज का हरा भरा चंपारण। जय हिंद।